मॉर्निंग एवरीवन। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हम प्लेस वैल्यू चार्ट को नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, पीरियड्स कैसे बनाते हैं, कॉमास कैसे पुट करते हैं, वो सब चीज़ें सीख रहे हैं. सो वी विल कंटिन्यू विद सम मोर क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 1.1. वन मोर थिंग, वन ऑफ यू आस्क्ड कि प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर हम नंबर नेम्स कैसे लिखते हैं. नंबर नेम्स मीन्स वर्ड्स में लिखना है ना, कोई भी नंबर को वर्ड्स में लिखना. जस्ट लाइक कि हम 14 लिख रहे हैं 14, तो उसको हम वर्ड्स में लिखते हैं FORTEEN 14. ठीक है, इस तरीके से हम कभी भी वर्ड्स को, ये जो नंबर नेम्स हैं उसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे कभी नहीं लिखते हैं. प्लेस वैल्यू चार्ट इज़ फॉर द डिजिट्स. हम डिजिट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करते हैं, वो भी इसलिए करते हैं सो दैट हमें ये पता चल पाए कि ओके इस नंबर को रीड कैसे करना है, या फिर इसकी हर एक डिजिट जो है वो कौन से प्लेस पे आएगी, है ना. तो वी विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 1.1. लेट्स स्टार्ट नाउ. So we are continuing with exercise 1.1 जिसमें ऑल्दो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिया है, बट स्टिल किसी ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 2 का पूछा है कि नंबर नेम्स को हम प्लेस वैल्यू चार्ट पे कैसे लिखते हैं. नंबर नेम्स का मतलब होता है नंबर्स को वर्ड्स में लिखना. अगर मैं 4 लिख रही हूँ तो FOUR, दिस इज वर्ड. ठीक है, वर्ड्स में लिखना. तो कभी भी हम वर्ड्स में या नंबर नेम्स को चार्ट पे नहीं लिख सकते हैं, बट स्टिल हम पहले ही नंबर्स को चार्ट पे, डिजिट्स को एज इट इज़ लिखते हैं. नंबर्स वर्ड्स में नहीं लिखते हैं चार्ट के अंदर, हम डिजिट्स को चार्ट के अंदर लिखते हैं. 4, उसके बाद 5, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हुए उनको हम प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिख रहे हैं सो दैट हमें ये पता चल सके. हम इसीलिए लिखते हैं सो दैट हमें पता चल सके कि हम हर एक डिजिट को किस तरीके से रीड करेंगे, और जब जिस तरीके से हम रीड करेंगे उसी तरीके से वर्ड की फॉर्म में हम अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं. मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आपको अभी कॉपी में नहीं करना है, जस्ट आई एम रिपीटिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग कि हम नंबर नेम्स को लिखते कैसे हैं. पहले जो हमें नंबर गिवन है उसकी सारी डिजिट्स को हम, ये प्लेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं इसको. ठीक है, टेबल जो हमने बनाई है, यहाँ पे नंबर लिखते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख. राइट साइड से स्टार्ट करते हुए हम डिजिट्स को 1-1 करके हर एक प्लेस पर लिखते जाएंगे. सबसे पहले 7, देन आता है 8, देन आता है 9, देन 6, देन 5 एंड देन 3. लिख लिया हमने, तो नंबर हमारा क्या बन गया. अब हमें पता है ये जो 1s, 10s और 100 है ये हमारा सिंगल पीरियड होता है, 1 पीरियड. इसका मतलब इसके अंदर जितनी भी डिजिट्स हम लिख रहे हैं 9, 8, 7, ये हमारी एक साथ लिखी जाएंगी. और फिर जैसे ही ये ख़त्म होता है यहाँ पे 1000 पीरियड स्टार्ट हो जाता है. 1000, 10,000, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कॉमा आएगा. पीरियड डिफरेंट है ना, ये अलग पीरियड था 1 पीरियड और ये 1000 पीरियड है, तो जैसे ही पीरियड डिफरेंट होगा हम कॉमा पुट करेंगे. कॉमा में कौन कौन आएगा, 1000 पीरियड के अंदर कौन है, 5 एंड 6, तो हमने यहाँ लिख दिया 5 एंड 6. फिर से 10,000 ख़त्म हुआ, लाख पीरियड स्टार्ट हो गया, है ना. तो ये नेक्स्ट पीरियड है. अगेन 1000 पीरियड सिर्फ यही दोनों थे, तो अगेन डिफरेंट पीरियड है, तो हमें कॉमा पुट करना पड़ेगा. और फिर लाख के अंदर जो था वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया. ठीक है, यह हमें कॉमा से, अब हमें ईजी हो जाएगा रीड करना. कैसे रीड करेंगे हम, 3 हमारा कहाँ पे है, लाख के नीचे है, दैट मीन्स 3 को हम क्या लिखेंगे, 3 लाख. 5 हमारा 10,000 के नीचे है, 6 भी 1000 के नीचे है, तो हम दोनों के आगे 2-2 बार 1000 नहीं लिखेंगे कि 5 के आगे भी हमने 1000 लगाया, 6 के आगे भी हमने 1000 लगाया. 1000 हम एक ही बार लिखेंगे, पर क्योंकि 5 हमारा टेंस पे है तो इसको हम 50 पढ़ेंगे, FIFTY, 50, 6,000 एक बार लिख दिया हमने लास्ट में, है ना. दोनों 1000 पीरियड के अंदर है, तो 1000 हमने एक बार लिखा और इसको हमने 10 और 1 के हिसाब से 56, क्योंकि 5 हमारा टेंस वाले पे है, 56,000. अब 9 हमारा 100 प्लेस पे है, तो हमने लिख दिया 900. एंड देन वी कम टू, यहाँ पे नहीं लगेगा, टेंस प्लेस पे 8 है, तो हम इसको क्या रीड करेंगे, 80. और 1 प्लेस पे 7 है, तो 7 को 7 ही रीड करेंगे, तो 87. वी विल राइट हेयर 87.
7। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना था। ये आपका डाउट था जो मैंने रिपीट किया है, ये आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है। तो आफ्टर दिस कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको अपनी बुक में ही करना है, इसको हम रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मार्क द पीरियड्स बाय प्लेसिंग द कॉमास। यहाँ पे ये जो नंबर है ये हमारा एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है। एग्जाम्पल में हमें प्रॉपर कॉमा पुट करके दिखाया हुआ है ना। 9 से जस्ट पहले कॉमा है और 7 से पहले कॉमा है, कॉमा पुट करके दिखाया हुआ है। ऐसे ही हमें बाकी के क्वेश्चंस में भी बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस पे कॉमा पुट करना है। पीरियड जब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी हम कॉमा पुट कर पाएंगे। और हमें यहाँ पे एक कलर्ड डिजिट दी है, जैसे हमें यहाँ पे 9 है ना, 9 कलर्ड है, रेड कलर से कलर्ड है। ऐसे ही बाकियों में भी कुछ कुछ कलर्ड डिजिट्स दी हुई हैं हमें। उन कलर्ड डिजिट्स का हमें पीरियड लिखना है कि वो कलर्ड डिजिट कौन से पीरियड के अंदर आ रही है, उसका प्लेस कौन सा वाला है, वो 100 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है या 1000 पे है, 10,000 पे है, वो लिखना है। प्लेस की वैल्यू भी लिखनी है, तो आप जिस प्लेस पे होगी उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू भी बनेगी। एंड फेस वैल्यू भी लिखनी है। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू जो डिजिट होती है दैट इटसेल्फ इज अ फेस वैल्यू। फेस मतलब वो दिख कैसे रही है। दैट मीन्स अगर 9 जो है वो राउंड होता है और 1 लाइन होती है तो यही इसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है। ऑफ द कलर्ड डिजिट्स 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। ये क्वेश्चन आपको एज एन एग्जाम्पल करके दिखाया गया है। तो इसमें जो टेबल है वो हम फिल करेंगे। ये वाली टेबल मैं अभी आपको फिल करके दिखाऊंगी। इस पेज नंबर 7 जहाँ पे ये चार्ट है हमें बुक में ही फिल करना है, आपको कॉपी में नहीं करना है ये चीज़। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें बोला गया है कि प्रॉपर पीरियड्स को पहचान के हमें यहाँ पे कॉमा पुट करने हैं। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें प्लेसेस पता होने चाहिए। दिस इज 1's प्लेस, देन 10's प्लेस, देन 100's प्लेस, देन 10,000's प्लेस। उसके बाद हमारा आता है ये 10,000 प्लेस एंड उसके बाद हमारा ये जो होता है दैट इज lakhs प्लेस। यही सेम चीज़ है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है 1's, 10's, 100 ये तीनों एक ही पीरियड के अंदर आते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही 1000 शुरू हो गया वो दूसरा पीरियड हो गया, 1000 एंड 10,000 एक ही पीरियड है। कहने का मतलब है कि 1's, 10's, 100 1's पीरियड, उसके बाद 1000 दूसरा पीरियड, तो दोनों पीरियड के बीच में कॉमा आ जाएगा। अभी ये 1000 एंड 10,000 1000 पीरियड है, मतलब एक ही पीरियड है। उसके बाद लाख शुरू हो गया, मतलब दूसरा पीरियड शुरू हो गया, तो फिर से एक कॉमा इनके बीच में आ जाएगा। तो हमें ऐसे ही नंबर्स के बीच में छोटा सा कॉमा पुट करना है। देयर इज नॉट मच स्पेस, लेकिन आपको बहुत ध्यान से कॉमा पुट करना है। अब ये जो रेड कलर से डिजिट है 8, इसका हमें पीरियड बताना है। ये 8 कौन से प्लेस पे है? पहले तो 1000 है, और 1000 एंड 10,000 दोनों ही हमारे 1000 प्लेस पे आते हैं, 1000 पीरियड में आते हैं। तो इसका मतलब जो इसका पीरियड है दैट इज 1000's पीरियड। इसका प्लेस कौन सा है? प्लेस मतलब प्रॉपर कौन से प्लेस के नीचे है, वो भी 1000 ही है, तो प्लेस भी इसका 1000 ही होगा। वो भी हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? ये जो 8 है इसको हम इसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 का मीनिंग क्या होता है? 3 zeros। तो इसका मतलब प्लेस वैल्यू क्या बनेगी इसकी? 8000। ये हमारा 8 की प्लेस वैल्यू है। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस मीन्स कैसा दिख रहा है? ऑब्वियसली कैसा दिख रहा है? 2 सर्कल्स, 1 बिलो अदर। तो ये फेस वैल्यू होगी। डिजिट इटसेल्फ इज द फेस वैल्यू। सिमिलरली यू विल डू फॉर अदर क्वेश्चन ऑल्सो। 1's, 10's, 100 ये एक ही पीरियड है। उसके बाद 1000 पीरियड शुरू हो जाता है, तो एक कॉमा यहाँ पुट करेंगे, और 1000 10,000 दोनों सेम पीरियड के अंदर आएंगे। 1000 पीरियड बोलते हैं उसको, और उसके बाद लाख शुरू हो जाता है, तो फिर से कॉमा पुट करेंगे। ठीक है। फिर से कलर डिजिट 8 है। इस बार 8 कहाँ पे है? 10's प्लेस पे है, तो इसका प्लेस तो 10's है, लेकिन जो 1's, 10's और 100 तीनों प्लेसेस एक पीरियड के अंदर आते हैं, जिसको हम 1's पीरियड बोलते हैं। ठीक है। जिसका नेम 1's पीरियड होता है। प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे 8 की 8 इंटू कौन से प्लेस पर है? 10's प्लेस पर है, तो 10 लिखेंगे।
तो 8 10s are 80, ये प्लेस वैल्यू बन गई 80। फेस वैल्यू फिर से वही, कैसा फेस इसका कैसा है, बिल्कुल वही डिजिट इटसेल्फ इज द फेस वैल्यू। सिमिलरली यू विल डू फॉर अदर पार्ट्स आल्सो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस 5 6 7 एंड 8, ये क्वेश्चंस भी हम आज की क्लास में करेंगे। सबसे पहले 5th क्वेश्चन रीड करते हैं। नेम द प्लेसेस इन द थाउजेंड्स पीरियड। थाउजेंड्स पीरियड के अंदर कौन कौन से प्लेसेस आते हैं, ऑल्दो हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, सो वी शुड नो कि वंस, टेंस और 100 ये तीनों एक ही पीरियड के अंदर आते हैं, जिसको हम वंस पीरियड बोलते हैं। उसके बाद हमारा 1000 एंड 10,000, ये दोनों भी हमारे वन पीरियड, एक ही पीरियड के अंदर आते हैं, जिस पीरियड को हम थाउजेंड्स पीरियड बोलते हैं। तो इसका मतलब थाउजेंड्स पीरियड के अंदर हमारे कौन कौन से प्लेसेस आते हैं, थाउजेंड्स प्लेस आता है और 10,000 प्लेस आता है। इसको आप कॉपी पे करोगे और किस तरीके से करोगे, लेट मी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। हमें थाउजेंड्स पीरियड के अंदर कौन से प्लेसेस आते हैं, उनके प्लेसेस के नेम लिखने हैं। मैंने यहाँ लिख दिया प्लेसेस नेम एरो, ठीक है। ये टेबल ऐसे बनाओगे आप, तो राइट साइड पे कौन होता है, यहाँ पे 1000 होता है, थाउजेंड्स प्लेस होता है, और उसके जस्ट लेफ्ट पे कौन सा प्लेस आता है, 10,000 प्लेस, TEN, 10,000 प्लेस। तो ये हमारे दो प्लेसेस हैं जो थाउजेंड्स पीरियड के अंदर आते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, नेम द पीरियड which comes before the lakhs period। पीरियड जिसके अंदर डिफरेंट प्लेसेस होते हैं, ठीक है। हमें बताना लैक्स पीरियड से पहले कौन सा पीरियड आता है। फिर से मैंने यहाँ पे पूरा ये टेबल इसलिए बनाई हुई है सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से चल रहे हैं, पीरियड्स क्या होते हैं और प्लेसेस क्या होते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट कंपल्सरी टू ड्रॉ दिस, लेकिन जब हम समझ रहे हैं किसी चीज़ को तो हम प्रॉपर वे में समझेंगे और प्रॉपर वे में ही अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये टेबल बनाएंगे और हमें पता है लैक्स पीरियड के अंदर एक तो लाख आता है, उसके बाद 10 लाख भी आता है, ठीक है। इससे जस्ट पहले, लाख से जस्ट पहले थाउजेंड्स पीरियड आता है, जो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था, थाउजेंड्स पीरियड, ये क्वेश्चन आता है। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पीरियड है जो लैक्स पीरियड से जस्ट पहले आता है, जिस पीरियड के अंदर हमें पता है कौन कौन होता है, 1000 भी होता है और 10,000 भी होता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, लैक्स पीरियड से पहले कौन सा पीरियड आता है, थाउजेंड्स पीरियड। तो हम यहाँ लिख देंगे हमारा आंसर इज थाउजेंड्स पीरियड। कमिंग टू 7th क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इन वर्ड्स। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें ढूंढना है और उसको वर्ड्स में लिखना है। तो अभी हमने यहाँ पे लिख दिया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, वो कौन सा होना चाहिए। स्मॉलेस्ट कैसे निकालते हैं हम, 1, और जो बाकी के डिजिट्स हैं उनके लिए हम 0 0 लगा देते हैं, तो 4 zeros हम लगा देंगे, ठीक है। ये 5 डिजिट का नंबर बन गया, 1 2 3 4 5 डिजिट्स कंप्लीट हो गई। अब इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले हमें इसके प्लेसेस पता होने चाहिए। जैसा हमने बोला ना, कोई भी नंबर को वर्ड्स में लिखना है, मतलब उसका नंबर नेम लिखना है, तो हमें प्लेसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन रीड ईच डिजिट, हम हर एक डिजिट को प्रॉपरली रीड कर पाएँ। तो ये 1s प्लेस होता है, ये 10s प्लेस होता है, ये 100s प्लेस होता है, ये 1000s प्लेस होता है और ये 10,000s प्लेस होता है, यही होता है ना। अब इसी 1s प्लेस पे तो 0 है, 0 को हम कभी भी रीड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 को हम क्या रीड करेंगे, 0 तो नहीं रीड करते हैं ना, 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। 10s प्लेस पे भी 0 है, अगेन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी नथिंग, यहाँ पे भी नथिंग। 10,000s प्लेस पे 1 है, तो जब भी कोई चीज़ 10 के प्लेस पे होती है उसको 10 ही रीड करते हैं। 5 2 होता तो 20 रीड करते, 3 होता तो 30 रीड करते, अभी 1 है तो उसको 10 रीड करेंगे, तो इट विल बी 10,000। तो इसको वर्ड्स में हम क्या लिखेंगे, 10,000, क्योंकि और कुछ तो हमारे पास है ही नहीं, बाकी सब तो 0 हैं, उनको हम कभी भी रीड नहीं करते हैं, वर्ड्स में कभी नहीं लिखते हैं 0 को। सो दिस विल बी आवर आंसर।
कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। राइट द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इन फिगर्स। फिगर्स मीन्स हमें डिजिट्स ही लिखनी है, सिर्फ 1 2 3 4 जो डिजिट्स होती हैं प्रॉपर उनको लिखना है। बाय सेपरेटिंग पीरियड्स। सेपरेट कैसे करते हैं हम पीरियड्स को? कॉमा पुट करके। हमें प्रॉपर पीरियड्स का पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हम कॉमास पुट करेंगे। फिर से हमने यहाँ लिख दिया ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट बोला इस बार। ग्रेटेस्ट कोई भी डिजिट का नंबर कैसे फाइंड किया जाता है? 999 पुट कर देते हैं। तो अभी 7 डिजिट है तो इसीलिए हम 7 टाइम्स 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई हमारे 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 999। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे? वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? हमें सिर्फ वर्ड्स में वैसे लिखना नहीं है, हमें फिगर्स में ही लिखना था, तो हमने ये फिगर में ही लिख दिया। इसको फिगर बोलते हैं, फिगर फॉर्म। इसमें हमें पीरियड्स को भी सेपरेट करना है। अब वो कैसे करेंगे? पहले तो हमें प्लेसेस पता होने चाहिए। 1s, देन 10s, देन 100, देन 1000, देन 10,000, देन लाख एंड देन 10 लाख, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? हमें पता है 1s, 10s, 100 एक पीरियड होता है। जैसे ही अगला पीरियड शुरू हो गया, 1000 अगले पीरियड में आता है, 1000 पीरियड में आता है, तो हमें यहाँ पे कॉमा पुट करना पड़ेगा। फिर 1000 एंड 10,000 एक पीरियड है, उसके बाद लाख शुरू हो गया, मतलब नेक्स्ट पीरियड शुरू हो गया, तो अगेन यहाँ पे भी हमें कॉमा पुट करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया इन फिगर। हमें फिगर में लिखना है इसको, ठीक है। एंड आंसर इज बेसिकली 99, 99, एंड 999। दिस इज आवर आंसर। ऐसे ही लिखना है।